लाइन इंटीग्रल निकालना काफ़ी इजी होता है, जबकि सरफेस इंटीग्रल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो सरफेस इंटीग्रल की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट और एक एग्जांपल कि हम कैसे निकालेंगे। सरफेस इंटीग्रल निकालने का मतलब है कि आपके पास एक एफ दिया होगा, एक एन कैप दिया होगा, एक डी एस दिया होगा और आपके पास एक सरफेस दिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है एक सरफेस दिया होगा, एफ गिवन होगा, एफ गिवन होगा और ये सरफेस गिवन होगा। आपको लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। एन कैप में आपको बताऊंगा क्या चीज़ है और डीएस कैसे सॉल्व करेंगे। सो सरफेस के ऊपर सबसे पहले आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने हैं। मान लेते हैं कि सरफेस आपके पास एस है, नोटेशन आपके पास ये है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या होगा कि आप डेल एस ले लीजिए। डेल एस ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ एस। और एन कैप निकालने के लिए क्या करना है, डेल एस को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। डेल एस को क्या करना है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अब सेकंड टास्क है हमारे पास कि डीएस, डीएस को कैसे एडजस्ट करें। डीएस को एडजस्ट करने का मतलब है कि हमें जो आपके पास सरफेस है, सरफेस की बेसिकली लिमिट्स निकालना सरफेस के ऊपर काफी मुश्किल होता है। सरफेस के ऊपर लिमिट्स निकालना काफी मुश्किल होता है। अगर मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट्स हैं, मे बी ये दोनों पॉइंट्स पैरेलल पॉइंट्स हो तो आपको x की वैल्यू तो सेम मिलेगी, पर आपके पास दोनों पॉइंट्स अलग अलग पोजीशंस पे है। तो सरफेस की लिमिट्स डायरेक्ट ना निकाल के हम उसकी प्रोजेक्शन लेंगे। अगर आप इसकी प्रोजेक्शन नीचे लोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो सरफेस है इसकी जब आप परछाई लोगे तो वो परछाई ऐसी दिखेगी आपके पास। एक और एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे बीच में एक स्फीयर है। जब आप यहाँ से टॉर्च चलाओ और स्फीयर के ऊपर फेंको तो इसकी प्रोजेक्शन बनेगी। अगर आप सामने वाले प्लेन पे देखोगे तो अब भी सर्कल दिखेगा। अगर आप इस साइड से टॉर्च जलाओगे तब इस वाले यहाँ पे आपको एक गोला दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। तो हम बेसिकली प्रोजेक्शन कंसिडर करेंगे। प्रोजेक्शन आपके पास तीन केस होंगे, या तो वो एक्स वाई प्लेन पे ले सकते हैं, या वाई जेड प्लेन पे ले सकते हैं, या वो एक्स जेड प्लेन पे ले सकते हैं। अगर एक्स वाई प्लेन पे है तो डी एस की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप। किसके इक्वल, एन कैप डॉट के कैप के इक्वल। और डी एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डी वाई डी जेड अपॉन एन कैप डॉट आई कैप के इक्वल। और एक्स जेड के ऊपर क्या होगा, डी एक्स डी जेड अपॉन एन कैप डॉट जे कैप के इक्वल। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जैसे आप प्रोजेक्शन कंसीडर करोगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ds की वैल्यू पुट करोगे। और क्योंकि जब आपने प्रोजेक्शन कंसीडर कर लिया तो आपके पास जो सरफेस था वो प्लेन में किसी फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास टेट्राहेड्रॉन होगा तो वो ट्रायंगल में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास कोई स्फीयर होगा तो वो सर्कल में चेंज हो जाएगा। कोई सिलेंडर होगा तो उसकी भी प्रोजेक्शन जब आप कंसीडर करोगे तो वो भी सर्कल की फॉर्म में चेंज होता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ओवरऑल आपके पास ये दोनों स्टेप्स के बाद स्टेप नंबर 3 में लिमिट्स निकालना काम है। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, लिमिट्स को निकालना है। लिमिट्स को निकालने के बाद आपने इसको आंसर सॉल्व करना है, मतलब इंटीग्रेशन करके आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो आपके पास ये आ गया क्वेश्चन, एफ आपके पास गिवन है क्लियरली और एस की वैल्यू ये है। तो पहला स्टेप, बुक में चाहे जैसे भी लिखा हो, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपके कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हमें एन कैप निकालना है, डेल एस निकालना है। तो डेल एस की वैल्यू क्या होगी, ये बेसिकली होगी आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल अपॉन कर्ल जेड और ब्रैकेट 2x प्लस वाई प्लस 2z-6। तो इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास बनेगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, डन। और इसका जो मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिलेगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 3। मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 9, स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू 3। तो एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई, डेल एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एस के इक्वल। सो एन कैप की वैल्यू, यूनिट नॉर्मल की वैल्यू आपके पास ये आ गई। डन, ये फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हो गया। अब एफ डॉट एन कैप निकालने हैं, तो एफ डॉट एन कैप निकाल लेते हैं हम। तो एफ डॉट एन कैप जब आप करोगे तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट होने का मतलब कि आई कैप के साथ सिर्फ आई कैप वाला कंपोनेंट जाएगा।
जे कैप के साथ जे कैप वाला और के कैप के साथ के कैप वाला। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास बनेगा 2/3 एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2/3 एक्स प्लस 4/3 वाई जेड, और इसे फर्दर सॉल्व करके आपको मिलेगा 2/3 वाई स्क्वेयर प्लस 4/3 वाई जेड के इक्वल। तो ये फर्स्ट स्टेप आपका ये वाला हो गया डेल एस निकालने वाला, सेकेंड स्टेप हो गया एफ डॉट एन कैप निकालने वाला। अब हमें प्रोजेक्शन कंसीडर करनी है। प्रोजेक्शन कैसे होगा, आपके पास बेसिकली ये जो फिगर दिया हुआ है ये वो टेट्राहेड्रॉन है। वो फिगर क्या है आपके पास, टेट्राहेड्रॉन। तो ये दिया हुआ है आपके पास 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6, 2z इक्वल टू 6। अब इसकी प्रोजेक्शन मान लेते हैं कि हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन कंसिडर की। वी कंसिडर प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। तो जेड तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 ओनली। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 बनेगा। अगर इसमें x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। एंड इफ y इज 0 तो x की वैल्यू 3 होगी। तो आपके पास ये क्या बना 3,0 एंड 0,6, 0,6। ये लाइन ड्रॉ करती। अब y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो लिमिट्स निकल जाएंगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूरा तैयार हो गया आपके पास। f डॉट एन कैप की वैल्यू लिख लो। f डॉट एन कैप की वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद f डॉट एन कैप के बाद आपने क्या करना है, ds की वैल्यू लिख लो, ठीक है। ds की वैल्यू क्या होगी, dx dy अपॉन एन कैप के कैप। तो आपके पास क्या बनेगा, सबसे पहले 2/3 वाई स्क्वेयर प्लस 4/3 वाई जेड, और ये बनेगा dx dy अपॉन एन कैप डॉट के कैप, ठीक है। तो अब इसमें एन कैप आप निकाल चुके हो, एन कैप को के कैप से डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर आप एन कैप डॉट के कैप कंसिडर करोगे तो ये बनेगा सिर्फ 2/3 के इक्वल, एन कैप डॉट के कैप 2/3 के इक्वल। और z की वैल्यू, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपका x और y में जाएगा तो z का रोल भी खत्म करना पड़ेगा। z का रोल कैसे खत्म करोगे, आपके पास क्या दिया हुआ था 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6। तो z की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 6 माइनस 2x माइनस वाई अपॉन 2 के इक्वल। तो z की वैल्यू ये पुट करनी है, एन कैप डॉट के कैप की वैल्यू 2/3 पुट करनी है और सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लिमिट्स कैसे आएंगी, लिमिट्स देखो, प्रोजेक्शन कंसीडर कर ली, एक ट्रायंगल बना, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 6 माइनस 2x होगी। y की वैल्यू यहाँ पे 6 माइनस 2x होगी। x की मिनिमम वैल्यू 0 है और x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो लिमिट्स जा रही है 0 से 6 माइनस 2x और 0 से 3, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो कंप्लीट। अब इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास बनेगा, ये बनेगा 1 से 4, 0 से 6, 0 से 6 माइनस 2x और ये 0 से 3 होगा। और अंदर जो भी बनेगा इंटीग्रेट कर लो उसे, पहले विद रिस्पेक्ट टू dy फिर विद रिस्पेक्ट टू dx, और फाइनल इंटीग्रेशन के स्टेप्स फॉलो करने के बाद जो इसका आंसर होगा वो 81 आंसर आएगा। कितना आएगा 81। तो इस तरीके से सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी जो स्टोक्स थ्योरम है और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है उसके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। सो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस कॉन्सेप्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल के साथ।